हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आईबी नॉलेज में। अब आज हम देखेंगे मैथ्स की अगली क्लास। आज का हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, आप लोग तो वैसे भी थंबनेल देखकर समझ गए होंगे। आज का हमारा कॉन्सेप्ट है, आज की हमारी क्लास होने वाली है विभाज्यता के नियम के ऊपर। विभाज्यता के नियम से क्या होगा, आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, किस अंक का भाग, कोई भी अंक का भाग किससे चले जाएगा, 2 से चले जाएगा कि नहीं, 3 से कि नहीं, 5 से कि नहीं, 8 से कि नहीं। इस तरीके से हम कोई भी अंक को देखकर बता सकते हैं कि इसका भाग किससे चले जाएगा या इससे जाएगा कि नहीं। कभी कभी पूछा जाता है ये भी। ठीक है, विभाज्यता का नियम। ठीक, विभाज्यता का नियम, हर एक अंक का भाग किसी न किसी से जाता है। अभाज्य संख्या तो हम जानते हैं, अभाज्य संख्या जो किसी से नहीं जाता, लेकिन अगर कोई भी संख्या दे दी और ये किससे डिवाइड है पूछ लिया, ऑप्शन में दे दिया, तो हम कैसे हल करेंगे। इसी विभाज्यता के नियम को दिमाग में रखकर हम उस अंक को पहचानेंगे कि ये इन 4 ऑप्शन में किससे भाग जा रहा है कि नहीं। ठीक है, तो एक एक किनारे से हम विभाज्यता के नियम पढ़ेंगे। हम ये 2 से लेकर, एक तो हमारा सबसे विभाज्य रहता है, ये तो आप लोगों को सबको पता है। ठीक है, एक हमारा सबसे विभाज्य रहता है। हम 2 से देखेंगे, 2 से विभाज्यता के नियम से देखेंगे। सबसे पहला हम देखेंगे, क्लास को ज़्यादा लेट ना करते हुए, देरी ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा 2 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, 2 से विभाज्यता का नियम देखेंगे, विभाज्यता का नियम। ठीक है, सबसे पहला 2 विभाज्यता का नियम है हमारा 2 से विभाज्यता का नियम। यह कैसे होता है, कोई भी संख्या को हम कैसे पहचानेंगे कि यह 2 से डिवाइड है कि नहीं, 2 से भाग चले जाएगी कि नहीं। ठीक है, तो कोई भी संख्या, जैसे जो भी संख्या दी गई संख्या के अंत में अगर क्या है, 0, 2, 4, 6 व 8 है, तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। ठीक है, 2 से भाग चली जाएगी, 2 से विभाजित होगी। ठीक, कोई भी संख्या है अगर उसके अंत में मतलब लास्ट में, इकाई के अंक में कह दो। ठीक है, इकाई के अंक में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो व 8 हो, तो वह 2 से विभाजित हो जाएगी। उदाहरण से हम समझते हैं, जैसे कोई भी संख्या 46,948 है। ठीक है, 576 है, 576 है। ठीक, 4044 है, कोई भी संख्या है। इनके अंत में देखो, ऐसी बहुत सारी और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। 2032 है, ठीक, 1000 आदि। ठीक, कोई भी संख्या देखो, इनमें लास्ट में इकाई के अंक में देखना है, अंत के अंक में 0, 2, 4, 6, 8 है, क्या है ना। यहाँ देखो 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, मतलब है कि ये 2 से विभाजित है। आप भाग दे के देख सकते हो। ठीक है, भाग दे के देख लो, 2 से पूरे भाग चले जाएंगे इनके। ठीक, तो इसको समझ गए होगे। कोई भी संख्या के अंत में यानी इकाई में, यूनिट डिजिट पे, ठीक है, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो व 8 हो, तो वह 2 से विभाजित रहती है, डिवाइड, उसका पूरा भाग चले जाता है। ठीक, इसको आप लिखते जाना, क्योंकि ये आगे भी काम आने वाला है। नवोदय के बाद भी आपकी 6वीं 7वीं जब आप पढ़ोगे, चाहे नवोदय में पढ़ो, अपने स्कूल में पढ़ो, जहाँ भी पढ़ो, आगे भी काम आने वाला है ये। अगला है हमारा 3 से विभाज्यता का नियम। कैसे है, 3 से। ठीक है, 3 से विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम। ठीक, 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, इनमें क्या रहता है, कोई भी संख्या को हम कैसे पहचानेंगे कि 3 से विभाजित है कि नहीं। तो इनमें क्या रहता है, इसमें जो संख्या दी रहती है, दी गई संख्या के सभी अंकों को आपस में जोड़कर देखते हैं कि वह संख्या 3 के पहाड़े
पहाड़े मतलब टेबल में, ठीक है, 3 के पहाड़े या टेबल, ठीक है, टेबल में आती है या नहीं, ठीक, अगर आती है तो वह पूरी संख्या, जो भी संख्या दी है वह पूरी संख्या, यह है वह दी गई संख्या, ठीक, संख्या 3 से क्या होगी, 3 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी, ठीक। इसको कैसे करते हैं, इसमें जो भी संख्या रहती है, कोई भी संख्या हमें दी रहती है और हमें पहचानना है ये 3 से विभाजित है कि नहीं, तो क्या करेंगे उसके लिए, इसमें जो भी संख्या दी रहती है उसको हम उनके सभी अंकों को हम आपस में जोड़ते हैं, और जोड़ने के बाद जो भी हमें अंक प्राप्त हो रहा है उसको देखते हैं कि 3 के पहाड़े में आ रही है कि नहीं, 3 के टेबल में आ रही है कि नहीं। अगर 3 के टेबल वाली संख्या कोई आ रही है, इसका मतलब ये समझ लेना कि ये जो भी संख्या हमें दी है वो 3 से पूरी तरह से विभाजित है, अन्यथा नहीं है, अगर नहीं आई तो, ठीक। इसको हम भी उदाहरण से समझते हैं। कोई भी संख्या दी है 7636, ठीक है, ये संख्या है, इसको देखो जरा आपस में जोड़ के देखते हैं। 7636, 7 + 6 + 3 + 6, ठीक है, 7 धन 6 धन 3 धन 6, इनको आपस में जोड़कर देखते हैं। 7 और 6 13, 13 और 3 16, 16 और 6 कितना हो रहे हैं, 22 हो रहे हैं, 16 और 6 22 हो रहे हैं, मतलब है कि ये 3 की टेबल वाली नहीं है, ठीक है। यहाँ हम क्या कर देते हैं, 5 बना देते हैं, ये 5 बना देते हैं। अब देखो 7 और 6 13, 13 और 3 16, 16 और 5 21, ये 21 हमें प्राप्त हुआ। ये 21 3 के टेबल में आती है, 3 के पहाड़े में आता है, ठीक है। 21 क्या है, 3 के पहाड़े में आता है ना, ठीक, आता है, 21 3 के पहाड़े में आता है, 3 सत्ते 21 होता है, अर्थात क्या होगा, अर्थात 7635 भी 3 से विभाजित होगी, ठीक है। क्या करना है, जो भी संख्या दी है उनको सबको आपस में जोड़ना है। आपस में जोड़ने के बाद हमें ये देखना है कि जो संख्या प्राप्त हो रही है वो 3 के पहाड़े में आती है कि नहीं। जैसे कि मैंने यहाँ क्या कर दिया था, 6 लिख दिया था, 7636, तो 22 आ रहा था, 22 3 के पहाड़े में नहीं आता, इसलिए वो 3 से विभाजित नहीं थी। फिर मैंने यहाँ 5 लिखा। अब 5 लिखने के बाद देखा सबको जोड़ के कि ये तो 21 आ रहा है, और 21 3 के पहाड़े में आती है, 21 3 के पहाड़े में आ रही है, मतलब कि ये पूरी संख्या अब हमारी क्या है, 3 से विभाजित होगी। कोई भी संख्या दी हो तो 3 से विभाजित है कि नहीं, उसके लिए क्या करना है, हमें सबको जोड़ के देखना है, बस इतना ही फंडा है। और एक आध जैसे कोई उदाहरण है, कुछ भी लिखा है, इसी को देख लेते हैं हम। 6 5 9 4, 6 5 11, 11 और 9 20, 4 24, 24 और जोड़ दें 9, 24 और 9 हो गया कितना हमारा, 33, 33 और जोड़ दें हम 3, ठीक है। अब ये संख्या देखो, ये हम जोड़ रहे हैं आपस में, इनको 6 + 5 + 9 + 4 + 9 + 3, ठीक है। 6 धन 5 धन 9 धन 4 धन 9 धन 3, क्या दिया है ये संख्या, 6,59,493 है। इनको जोड़ने पे हमें क्या आ रहा है, 36 आ रहा है। अब 36 3 के पहाड़े में आती है कि नहीं, अगर हमें तो पता है कि ये 3 के पहाड़े में आती है, अगर किसी को नहीं पता 3 के पहाड़े में 36 आता है कि नहीं, या ऐसी कोई भी संख्या 36 की जगह 72 आ जाए, कुछ भी आ जाए, है ना, और 3 के पहाड़े में आती है कि नहीं हमें नहीं पता, हमें तो 3 हम 30 तक पता ही है पहाड़ा, उसके आगे नहीं पता। तो क्या करना है, जो संख्या प्राप्त हुई है उनको फिर से जोड़ लो, फिर से एक बार जोड़ लो, 3 और धन 6 कर लो। अब क्या हुआ, 9 आया ना, अब तो 3 के पहाड़े में आता है 9, दोबारा से जोड़ सकते हैं जो आंसर आया। और अगर हमें नहीं पता है कि अगर 3 के पहाड़े में ये आ रही है कि नहीं, ये पता नहीं है हमें, ठीक है, कोई बड़ी सी संख्या आ गई और हमें 3 का पहाड़ा अच्छे से क्लियर नहीं है ये आ रही कि नहीं, तो उसको जो संख्या आई फिर से जोड़ लो। इसके बाद देखो
फिर नहीं आई है तो फिर से एक बार जोड़ लो, फिर देखो। इस तरीके से हम जोड़ जोड़ के कब तक कर सकते हैं, जब तक कि हमें क्लियर ना हो जाए कि ये 3 के पहाड़े वाली संख्या है कि नहीं। अब ये 9 3 के पहाड़े वाली संख्या है, अगर ये 3 के पहाड़े में 9 3 के पहाड़े में आ रहा है, मतलब ये पूरी संख्या भी हमारी 3 के पहाड़े में आती है। ठीक है, मतलब कि ये पूरी संख्या हमारी 3 से विभाजित है, भाग पूरी तरीके से चली जाएगी। तो इस तरीके से रहता है 2 से विभाजिता का नियम, और इस तरीके से रहता है 3 से विभाजिता का नियम। हम आगे और भी लिखेंगे, इसको लिखना तो आप लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। अगला देखते हैं हमारा 4 से विभाजिता का नियम। 4 से विभाजिता का नियम क्या कहता है हमारा, अगला है 4 से विभाजिता का नियम। 2 3 4, ठीक है, 4 से विभाजिता का नियम, विभाज्यता का नियम। 4 से विभाजिता का नियम क्या कहता है, 4 से विभाजिता का नियम कहता है इसमें जो भी संख्या दी हो, इसमें दी गई संख्या के अंत में, इसमें जो भी संख्या दी है, इसमें दी गई संख्या के अंत के 2 अंकों को 4 से भाग देकर देखते हैं। अगर वह संख्या 4 से भाग चली जाए तो दी गई संख्या भी 4 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। देखो, मैं इनको अच्छी डिटेल्स से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं चाहता तो शॉर्ट बता देता, सीधे अंक लिखता, लास्ट के 2 अंकों को देखता, इस तरीके से सीधे उदाहरण से बताने की कोशिश कर देता मैं, लेकिन नहीं, मेरे को अच्छे से बताना है, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में भी बैठना चाहिए पूरी परिभाषा सहित। ठीक है, और ये नवोदय अकेले नहीं, हम 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं बाद में भी पढ़ते हैं, कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं, तब तक के लिए काम में आता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम, ये नवोदय अकेले की नहीं, आगे भी काम में आता है। तो इस तरीके से हम इनको करते हैं, और इनको समझना बहुत अच्छे से है, क्योंकि अगर हम अच्छे से नहीं समझे तो ये नहीं बनेगा, अन्यथा नहीं जाएगी। ठीक है, विभाजित नहीं होगी, अन्यथा नहीं होगी। ठीक, तो क्या होगा इसमें 4 से विभाजिता का नियम में क्या है, दी गई संख्या के अंत में 2 अंकों को देखते हैं, अगर वह संख्या 4 से भाग चली जाती है, संख्या 4 से विभाजित हो जाती है, तो इसका मतलब ये है कि जो संख्या दी है वह पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी, अन्यथा नहीं होगी। उदाहरण से हम समझते हैं, कोई भी उदाहरण है, 4636 है। ठीक है, 4636, लास्ट के 2 अंकों को देखो, 36, हमें पता है 36 तो 4 से विभाजित होगा, क्योंकि 36 4 की टेबल में ही आता है, 4 नहीं है 36। इस तरीके से हमें तो 4 दाम 40 तक पता है, तो लास्ट के 2 अंक अगर कोई 4 की टेबल वाले आ रहे हैं तो वो तो सीधे पता लगा देंगे कि ये 4 के टेबल में आता है, मतलब 4 से विभाजित होगी। तो 36 4 से विभाजित है ना, 4 से विभाजित है ना, क्योंकि 4 की टेबल में ही आता है। तो 36 4 से विभाजित है, अर्थात क्या होगा, 4636 भी 4 से विभाजित होगा। ठीक, ये हो गया। अगर एक आध और उदाहरण देखना है, ये तो फर्स्ट हो गया, सेकंड उदाहरण देखते हैं। कोई भी संख्या दी है, 6,36,500, क्या दिया है, 88 दिया है या 84 दिया है। ठीक, तो क्या करेंगे, इसको लास्ट के 2 अंकों को देखेंगे, लास्ट के 2 अंकों को देखो, 84 4 से विभाजित की नहीं, हमें नहीं पता ये 4 से विभाजित की नहीं, क्योंकि हमें तो यही पता है कि 4 दाम 40 होता है, बस उसके आगे क्या है। तो हम क्या करेंगे, 84 को भाग दे के देखेंगे, 84 को क्या करेंगे, भाग दे के देख लेंगे, लास्ट के 2 अंकों को भाग दे के देख लेंगे। 4 से 4 दूनी 8, ठीक है, ये हो गया खत्म, 0 हो गया, 4 तारे 4 एकम 4, मतलब ये चला गया 21।
अर्थात 84 क्या है, 4 से पूरा पूरा विभाजित है, लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित हैं। इसका मतलब क्या है, 84 4 से विभाजित है, 84 4 से विभाजित है, अर्थात क्या होगा, अर्थात 6,36,484 भी 4 से विभाजित होगा। अब मुझे लगता है ये 4 से विभाजितता का नियम भी समझ में आ गया होगा। जैसे कि हम 2 से विभाजितता के नियम में लास्ट के एक अंक को देखते हैं, इकाई बस को देखते हैं कि 0 2 4 6 8 है कि नहीं, ऐसे इसमें हम इकाई और दहाई दोनों को देखते हैं, लास्ट के 2 अंकों को देखते हैं। 2 से विभाजितता के नियम में लास्ट के अंक को, 4 से विभाजितता के नियम में लास्ट के 2 अंकों को देखते हैं। तो 2 अंक को हम देख लिए 4 से विभाजित है कि नहीं, अगर ये 4 से है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। बस इतना सिंपल है, बहुत आसान है, बस समझना अच्छे से है। नहीं समझ में आ रहा दोबारा से देखना, इसके बाद आप हल कर सकते हो। कोई भी संख्या उठाओ, अपने मन से लिखो और देखो फिर लगा के, ठीक है। इसके बाद क्या है, अगला देखते हैं हम 5वां नंबर, 5 से विभाजितता का नियम। ठीक है, क्या है, 5 से विभाजितता का नियम, सॉरी ये तीसरा होना चाहिए था। चौथा नंबर देखेंगे, चौथा 5 से विभाजितता का नियम, 5 से विभाजितता का नियम। ठीक है, 5 से विभाजितता का नियम क्या कहता है, ये और भी आसान है। क्या कहता है ये 5 से विभाजितता का नियम, इसमें दी गई संख्या के अंत में देखते हैं, जैसे इकाई में 2 से विभाजितता के नियम में अंत में देखे थे ना, ऐसे ही 5 की विभाजितता के नियम में भी हम अंत। तो इसमें क्या करते हैं, देखते हैं हम कि अंत में देखते हैं कि 0 या 5 तो नहीं है। अगर 0 या 5 है तो 5 से पूरी संख्या या दी गई संख्या, 5 से पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी, अन्यथा नहीं होगी। ठीक है, नहीं होगी। ठीक, इसको भी हम क्या करते हैं, जो भी संख्या है इसमें जो दी गई संख्या उसको देखते हैं कि अंत में 0 या 5 तो नहीं है। अगर 0 या 5 है, 0 या 5 होना चाहिए, 0 या 5 है तो पूरी संख्या 5 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। उदाहरण से हम समझते हैं, कोई भी उदाहरण लेते हैं, जैसे 46,570 है और 78,685 है। ठीक है, तो देखो और भी आदि उदाहरण हो सकते हैं। ठीक, तो 46,570 में अंत में देखो जरा, 0 दिया है क्या, हाँ यहाँ 0 दिया है, मतलब ये 5 से विभाजित होगा। और यहाँ पे देखो 78,685 में अंत में 5 दिया क्या, हाँ दिया है, मतलब ये भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। यही तो कह रहा हमारा नियम कि अगर अंत में 0 या 5 है तो पूरी संख्या विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। यही देखना है हमें, देखते हैं 0 या 5 तो नहीं है। ठीक है, तो हम देख लेंगे 0 है या 5 है तो बता देंगे, अगर 0 है या 5 है कोई भी संख्या के लास्ट में तो वह 5 से विभाजित होगी। बस इतना सा फंडा है 4 और 5 से विभाजितता के नियम में। ठीक है, अगला हम देखते हैं, अगला हम लास्ट देखते हैं 6 से विभाजितता का नियम आज की क्लास के लिए, फिर आगे देखेंगे अगली क्लास के लिए। ठीक है, हम आज लास्ट देख लेते हैं 6 से विभाजितता का नियम। इनको लिखना है तो लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना है वो भी ले सकते हो आप। ठीक है, नोट्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि अगर नवोदय में सिलेक्शन लेना है तो नोट्स बनाना पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं नोट्स के सहारे आप बाद में पढ़ सकते हो। ठीक है, एक बार ही क्लास पढ़ाएंगे हम, बार बार इसी चीज़ों को थोड़ी समझेंगे। ठीक, अगला है हमारा 6 से विभाजितता का नियम। क्या है, 6 से विभाजितता का नियम, 5वां नंबर 6 से विभाजितता का नियम, विभाजितता का नियम। ठीक, 6 से विभाजितता का नियम, 6 से विभाजितता का नियम क्या कहता है वो भी समझ लेते हैं। इसमें क्या है, इसमें दी गई संख्या को देखते हैं कि
वह 2 व 3 से विभाजित है कि नहीं। अगर है तो पूरी दी गई संख्या भी 6 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। ठीक है। ठीक, अब क्या है 6 से विभाजित का नियम क्या कहता है हमारा? इसमें क्या है, दी गई संख्या को हम देखते हैं कि 2 और 3 दोनों से विभाजित है कि नहीं। 2 और 3 दोनों से विभाजित है या नहीं। अगर दोनों से विभाजित है, अगर है, यही बोल रहा है ना, अगर दोनों से विभाजित है तो दी गई संख्या भी 6 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। ठीक है। कोई भी संख्या अगर 2 अकेले से विभाजित है, 3 से नहीं है, तो भी 6 से नहीं होगी, या कोई भी संख्या 2 से नहीं है और 3 से है तो भी 6 से नहीं होगी। दोनों से विभाजित होना चाहिए कोई भी संख्या, 2 और 3 दोनों से, तो वह 6 से भी होगी। उदाहरण से हम समझते हैं, जैसे कोई भी उदाहरण है, यही लिखा है 8 7 6 4। ठीक है, 8 7 6 4। ठीक है, 8 7 5 4 लिख लो यहाँ। ठीक, अब इनको देखो, जोड़ो आपस में। पहले 2 से विभाजित का नियम लगाओ, 2 से, क्योंकि बोल रहा है ना दी गई संख्या 2 और 3 से दोनों से होनी चाहिए। तो 2 से विभाजित का नियम तो हमारा यही था कि लास्ट में 0 2 4 6 8 होनी चाहिए। 2 से विभाजित होगा क्या होना चाहिए? 0 2 4 6 8। तो यहाँ देखो 4 तो है, 4 मिल रहा है ना, मतलब ये 2 से तो विभाजित है। 3 से विभाजित का नियम क्या कह रहा है, क्या कहता है हमारा? हम पढ़े अभी थोड़ी देर पहले कि सबको जोड़ना है। 3 की टेबल में आता है कि नहीं, तो सबको जोड़ के भी देख लेते हैं। 8 को धन 7 को धन 5 को धन 4 को, तो देखो जरा जोड़ के, 8 और 7 15। ठीक है, 7 7 14 और 1 15 और 5 20 और 4 24, मतलब कि ये 24 3 की टेबल में आ रहा है। 24 3 की टेबल में आ रहा है ना, 24 3 की टेबल में आता है, मतलब 3 से विभाजित है। 2 से भी विभाजित है ये संख्या और 3 से भी विभाजित है, अर्थात क्या होगा? ठीक, अर्थात क्या होगा? अर्थात 8754 6 से भी विभाजित होगी। ठीक है। ठीक, क्योंकि ये 2 की टेबल में, ये 2 की टेबल 2 से विभाजित तो है, 2 से है, 2 से है ना। ठीक, और 24 आ गया सबको जोड़ने पे, तो 24, ये भी 3 से है, 3 से है, 3 से ये 24 विभाजित है, 3 की टेबल में आता है। ठीक, मतलब कि अर्थात क्या हो गया? 8754 6 से भी विभाजित होगा। 2 और 3, जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाए वो 6 से भी विभाजित होती है। तो हमारा यहाँ तक का हो गया 6 तक का विभाजित का नियम। अब हम सेशन को करते हैं यहीं समाप्त। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।